जंगल में बहुत तेज बारिश और तूफान आया हुआ था। उस तेज तूफान बारिश में रानो और उसका पति भोजन की खोज में घर से बाहर गए हुए थे। टुन्नू जी, आप कहाँ हो? जल्दी से घर चलो, बारिश और भी तेज होती जा रही है। जान बची तो भोजन कभी और खोज लेंगे। ऐसे रानो चिड़िया अपने पति को खूब आवाज लगाती है, लेकिन टुन्नू चिड़ा तो नहीं आता। चिड़िया को ऐसे भीगते देख एक कबूतर जो कि वहाँ से गुजर रहा था, वो उसके पास आता है। आप इतनी तेज बारिश में किसको आवाजें लगा रही हो? यहाँ कोई नहीं आने वाला, क्योंकि सभी अपने घोंसलों में छिपे बैठे हैं। कबूतर भैया, मैं और मेरा पति यहाँ भोजन की खोज में आए थे। अचानक से टुन्नू जी कहाँ चले गए? बस उन्हीं को बुला रही हूँ। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कबूतर इधर उधर नजर घुमाता है। तभी उसे नदी के पानी में एक टूटा हुआ पंख दिख जाता है। चिड़िया बहन, कहीं वो पंख आपके पति का तो नहीं है? चिड़िया पंख को देखते ही समझ जाती है कि उसका पति नदी के पानी में बह गया और रोते हुए उस पंख के पास जाने लगती है। नहीं चिड़िया बहन, आप ये गलती कभी मत करना। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा है और ये बारिश और हवाएं भी बहुत तेज हैं। ऐसे में आपका नदी के पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन वो पंख मेरे टुन्नू जी का है, मुझे उसके पास जाने दो। अगर आप नदी के पास गई तो खुद भी पानी में बह जाओगी, फिर आपके बच्चों का क्या होगा? इस तेज तूफान में कोई उन्हें भोजन तक के लिए नहीं पूछेगा, फिर तुम्हारे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। कबूतर की यह बात सुनकर चिड़िया नदी में जाने से रुक जाती है और अपने घर को लौट जाती है, जहाँ उसके बच्चे बेसब्री से भोजन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से भोजन नहीं खाया था। आ गई मम्मा, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अब जल्दी से हमें भोजन दो, बहुत तेज भूख लगी है। चिड़िया अपने बच्चे की बात सुन कुछ नहीं बोलती। तभी उसका दूसरा बेटा भी कहने लगता है, मम्मा, हमें जल्दी से भोजन दो, कितनी देर से भूख लगी है और आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? और पिताजी कहाँ हैं? आप दोनों थोड़ा इंतजार करो, क्या पता भोजन पिताजी के पास हो। चिड़िया अपने बच्चों की ऐसी बातें सुन रोने लगती है। मम्मा, आप रो क्यों रही हो? आपको शायद भोजन नहीं मिला होगा। तो कोई बात नहीं, अब हम आपसे भोजन को नहीं कहेंगे, आप चुप हो जाइए। हाँ मम्मा, आप चुप हो जाइए, हमें भूख नहीं लग रही और जब हमें भूख लगेगी तब हम बारिश का पानी पी लेंगे, पर आप रोइए मत। अपने बच्चों की बातें सुन चिड़िया उन्हें बता देती है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो कैसे नदी के पानी में बह गए। क्या हमारे पापा मर गए? ये सब हमारी वजह से हुआ है। ना हम इस तेज बारिश में भोजन की कहते और ना ही मम्मा पापा घर से बाहर जाते। ये कहकर सारे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। अब चिड़िया के बच्चे भूख से तड़पने लगे थे। नहीं, मैं अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकती। मुझे कहीं से भी भोजन का इंतजाम करना होगा। ऐसे सोचकर चिड़िया अपने घोंसले से बाहर चली जाती है और आसपास देखने के बाद उसे बारिश और तूफान के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूं? जंगल से तो भोजन कभी नहीं मिलेगा। किसी पक्षी से थोड़ा भोजन उधार मांगती हूँ, शायद कोई दे दे। ऐसे सोचकर चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है और थोड़े भोजन की मांग करती है। गौरी जी, चिड़िया को थोड़ा भोजन दे देते हैं, आखिर बुरे वक्त में वो भी तो हमारी मदद करती है। आप पागल हो गए हो जो इस बारिश के मौसम में चिड़िया को भोजन देना चाहते हो? चाहे कुछ भी हो, मैं उसे भोजन नहीं दूंगी। परंतु गौरी जी, हमारे पास तो कितना भोजन जमा है और हम बस 2 हैं, तो ये भोजन हमारे लिए बहुत ज्यादा है। कृपया थोड़ा भोजन चिड़िया को
को दे दें। खबरदार, जो मेरी मर्जी के बिना उस चिड़िया को थोड़ा सा भी भोजन दिया तो मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगी। कालू कौवा गोरी की यह बात मान लेता है और चिड़िया से भोजन के लिए मना करता है। माफ करना चिड़िया बहन, लेकिन मेरे पास भी आपको देने के लिए भोजन नहीं है। यह सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मिट्ठू तोते का दरवाजा खटखटाती है। मिट्ठू भैया, कुछ दाने मेरे बच्चों के लिए दे दो, वरना वो सब भूख से मर जाएंगे। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। चिड़िया बहन, जो दाने मेरे पास थे वो मैंने अभी अभी खा लिए हैं। अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाती तो मैं आपको दाने जरूर दे देता। चिड़िया बहुत दुखी मन से रात होने पर अपने घर लौट जाती है और अपने बच्चों को भूखे सोते देख वहीं बैठकर रोने लगती है। इधर कालू कौवे को भी नींद नहीं आ रही थी। वो तो बस चिड़िया के बारे में ही सोच रहा था। मैं क्या करूं? जब से चिड़िया को खाली हाथ लौटाया है तब से बहुत परेशान हूँ। मैं चिड़िया की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ये गोरी तो सोने का नाम ही नहीं ले रही। कालू, क्या सोच रहे हो? क्या आपको नींद नहीं आ रही? गोरी जी, नींद तो बहुत तेज आ रही है, बस सोने ही वाला हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा अपनी आंखें बंद कर लेता है और झूठे को गहरी सांस लेकर सो जाता है। ये देखकर गोरी कौवी भी सो जाती है। कुछ देर बाद कालू कौवा उठ जाता है। वो गोरी कौवी को आवाज देता है, मगर गोरी कौवी तो गहरी नींद में सो चुकी थी। अच्छा हुआ जो ये गोरी कौवी सो गई। अब जल्दी से चिड़िया के घर जाता हूँ और उसके भूखे बच्चों को भोजन खिलाता हूँ। ये कहकर कालू कौवा एक पोटली में भोजन बांध लेता है और जल्दी से चिड़िया के घर जाता है। वह देखता है कि चिड़िया के बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अरे बच्चों, जल्दी से मेरे पास आओ और ये भोजन खा लो। लड्डू और खिचड़ी लाया हूँ। सारे बच्चे भोजन देखते ही कालू कौवे को घेर लेते हैं और जल्दी जल्दी से भोजन खाना शुरू करते हैं। चिड़िया बहन, आप भी जल्दी से ये भोजन खा लें, गोरी से छुपा कर लाया हूँ। कालू भैया, आपने भोजन लाकर बहुत अच्छा किया, वरना मेरे बच्चे भूख से मर जाते। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चिड़िया, इसमें कौन सा एहसान की बात है? जब हमारा घर टूट गया था तो आपने तेज तूफान में हमें अपने घर में रहने दिया और तो और अपना भोजन भी खिलाया था। ऐसे कालू कौवा और टूनी चिड़िया एक दूसरे का एहसान जता रहे थे कि तभी वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है, जो कि बहुत गुस्से में थी। कालू, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले इस चिड़िया को बताती हूँ। क्यों चिड़िया, मेरे पति से भोजन मंगा कर खाने में तुझे शर्म नहीं आती, जो गपागप खाई जा रही है? गोरी बहन, मैंने कालू भैया से भोजन नहीं मंगाया, वो तो खुद ही मेरे घर भोजन लेकर आए थे, जिसके कारण मेरे बच्चों की जान बची है। हाँ गोरी, मुझसे बेचारी चिड़िया का दुख देखा नहीं गया और ना ही मुझे नींद आ रही थी। मैंने सोने की खूब कोशिश की, इसलिए मैं चिड़िया को भोजन देने खुद ही आ गया। ठीक है, तो अब रहो चिड़िया के ही घर में, मैं तो जा रही हूँ और घर आने की कोशिश ना करना, वरना मैं टांगे तोड़ दूंगी आपकी। ऐसे कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा तो बहुत डर गया था। वो लौटकर अपने घर तक नहीं जाता और वो चिड़िया के घर में ही सो जाता है और गोरी कौवी भी अपने घोंसले में लेट जाती है। लगातार बारिश होने के कारण उनके घर की छत कमजोर हो चुकी थी और गोरी कौवी के ऊपर टूटकर गिर जाती है। गोरी तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। कालू जी, भगवान के लिए वापस आ जाओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत चोट लगी है। गोरी कौवी पूरी रात वहीं घोंसले में पड़ी रहती है, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आता।
चिड़िया बहन, अब मैं घर जाता हूँ। शायद गोरी का गुस्सा अब शांत हो गया हो। ऐसे कहकर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू को देखते ही गोरी कौवी राहत की सांस लेती है और कालू भी गोरी को जल्दी से घोंसले से बाहर करता है। गोरी, ये सब कैसे हुआ? और आपको तो बहुत चोटें लगी हैं। चलो, मैं आपको वैद्य के पास ले चलता हूँ। कालू जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको घर नहीं आने दिया और चिड़िया को भोजन देने के लिए भी मना किया। शायद भगवान ने मुझे इसी की सजा दी है। आपने चिड़िया को भोजन दिया, इसीलिए भगवान ने आपकी रक्षा की। इस तरह से गोरी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद गोरी भी दूसरों की मदद करने की ठान लेती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसे हर बुराई से बचा। टूनी चिड़िया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसकी चाची टूनी से घर का सारा काम करवाती और अपनी बेटी से बहुत प्यार करती। सुन रही मनहूस, घर का सारा काम करके जंगल में लकड़ी काटने चली जा और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमा के ला। आज तेरे चाचा जी को बहुत बुखार है, उन्हें दवाई लेने दूर जाना है। ठीक है चाची, मैं काम खत्म करके जंगल चली जाऊंगी। आप चाचा जी से कहना कि आराम से दवाई लाएं, लकड़ी काटने की चिंता ना करें। हाँ हाँ, मुझे मत सिखा। अब जल्दी जा और काम खत्म करके कुछ पैसे कमा के ला। फिर अपनी चाची की बात मानकर चिड़िया जल्दी जल्दी से घर का काम खत्म करती है और लकड़ी काटने जंगल चली जाती है। अरे भाग्यवान, अब कहाँ भेज दिया टूनी चिड़िया को? और कहाँ भेज सकती हूँ उस मनहूस को? कोई जगह है उसके लिए? बस लकड़ी काटने जंगल ही भेजा है। अरे बाप रे, वहाँ तो जंगली जानवर भी होते हैं और उस बेचारी को क्या पता कि उनसे अपना बचाव कैसे किया जाता है। खाते हैं तो खाने दो, पीछा तो छूटे उससे। और आप भी कान खोल कर सुन लो, अब लकड़ी बेचने का काम वही करेगी और तुम कोई दूसरा काम शुरू करो। तो ठीक है, मैं अपना पहले वाला काम ही शुरू करता हूँ। ऐसे बातें कर चाचा घर से चला जाता है। इधर टोनी चिड़िया भी जंगल पहुंच जाती है। वो शाम तक लकड़ी काटती है और उन्हें बेचकर अपने घर चली जाती है। ये लो चाची जी। ये क्या, सिर्फ 100 रुपए? इतने कम क्यों हैं? तेरे चाचा जी तो 300 रुपए लाते थे। चाची जी, मुझसे लकड़ी थोड़ी कम कटी थी, इसलिए पैसे भी कम हैं। कल से पूरे पैसे लाना, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। फिर चाची टोनी को एक रोटी देकर अपने घोंसले में सो जाती है। ये क्या, सिर्फ एक रोटी? पूरे दिन लकड़ी काटकर मुझे बहुत भूख लगी थी। चुपचाप ये खाकर सो जा और सुबह जल्दी जाग जाना, ज्यादा पैसे जो लाने हैं। फिर टोनी चिड़िया वो एक रोटी खाकर सो जाती है और अगली सुबह जंगल से लकड़ी काटने चली जाती है। लकड़ी काटते समय एक टुकड़ा उसकी आँख पर लग जाता है और वो रोने लगती है। मेरी आँख में तो चोट लग गई, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगी? चिड़िया की आँख सूजकर लाल और मोटी हो जाती है। वो वहीं एक पेड़ के नीचे रोती रोती सो जाती है। आज वो मनहूस जाकर कहाँ मर गई है? सुबह से शाम होने को है। आने दो घर, अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी। मैं चिड़िया बेटे को ढूंढने जाता हूँ, तब तक तुम भोजन बना लो, बहुत भूख लगी है। कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, जब उसको आना होगा तब वो आ जाएगी। ऐसे कहकर वो अपने पति को कहीं नहीं जाने देती। इधर टूनी चिड़िया भी वही पेड़ के नीचे सो रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है। उठ जाओ प्यारी चिड़िया, रात हो गई है। बोलने वाला पेड़, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं नहीं बेटी, ये हकीकत है। क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है जो तुम्हें अभी तक खोजने नहीं आया? मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ और आज मैंने एक भी लकड़ी नहीं काटी। चाची मुझे बहुत मारेंगी। घबराओ नहीं बच्ची,
आपकी चाची आपको नहीं पीटेगी, पहले थोड़ा भोजन खा लो, सुबह से भूखी हो। पेड़ के इतने कहते ही वहाँ पर स्वादिष्ट भोजन आ जाता है। चिड़िया तो सुबह से भूखी थी, वो झट से भोजन खा लेती है। पेड़ जी, मुझे भोजन खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर तो शायद मुझे आज भोजन भी नहीं मिलता। ऐसे कहकर चिड़िया अपने घर जाने लगती है। तभी एक दूसरा पेड़ चिड़िया से बोलता है, रुको बेटी, ये थोड़े रुपए ले जाओ और अपनी चाची जी को दे देना, फिर वो आपको नहीं पीटेंगी। टूनी चिड़िया तो पेड़ से रुपए पाकर बहुत खुश होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी एक तीसरा पेड़ उसे रोक लेता है। रुको चिड़िया, जरा मेरे पास तो आओ। चिड़िया तीसरे पेड़ के पास भी चली जाती है। पेड़ अपना एक हाथ चिड़िया के सिर पर रखता है और चिड़िया के आँख में लगी चोट गायब हो जाती है। चिड़िया तो तीनों पेड़ों से मिलकर बहुत खुश होती है और अपने घर चली जाती है। क्यों महारानी, आज इतनी देर कहाँ कर दी? चाची जी, आज मैंने बहुत ज्यादा लकड़ी काटी थी और देखो आज मैं कितने सारे पैसे लाई हूँ। अरे ला, इधर दे पैसों की पोटली, मैं देखती हूँ आज तूने कितने पैसे कमाए हैं। चाची तो रुपए की पोटली लेकर अंदर चली जाती है और जैसे ही वो पोटली खोलती है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि आज से पहले उसने इतने सारे पैसे नहीं देखे थे। अच्छा हुआ जो पेड़ ने मुझे भोजन खिला दिया, वरना मुझे भूखा ही सोना पड़ता। अब टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी घर का काम करती है और उन्हीं जादुई पेड़ों के पास जाती है। वो तीनों पेड़ चिड़िया से खूब बातें करते हैं और खाने को भोजन देते हैं और शाम होते ही पैसों की पोटली देते हैं, जिसे लेकर चिड़िया अपने घर आ जाती है और अपनी चाची को वह पोटली दे देती है। मम्मा, ना तो ये टूनी जरा भी थकती है और रोज शाम को ढेर सारे रुपए लेकर आती है, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। मैं इसे शाम को एक ही रोटी देती हूँ, फिर भी ये दोबारा से भोजन नहीं मांगती और चेहरा तो इसका ऐसे खिला रहता है जैसे महारानी आराम करके आती हो। मम्मा, कल हम इसका पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये जंगल में क्या करती है। ऐसे बातें कर वे दोनों माँ बेटी अगले दिन टूनी का पीछा करती हैं। वो जंगल में पहुंचकर एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाती हैं और चिड़िया पर नजर रखती हैं। जब से आप तीनों मुझे मिले हो तब से ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरे माता पिता मिल गए हो। चिड़िया बेटी, आपसे बातें करके भी हमें बहुत अच्छा लगता है। आप कभी भी हमें छोड़कर मत जाना, बदले में चाहे कुछ भी ले लेना। पेड़ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ऐसे ही मेरा साथ देते रहना मेरे माता पिता बनके। तो ये जादुई पेड़ हैं जो इसे भोजन भी खिलाते हैं और शाम को पैसे भी देते हैं। हाँ मम्मा, तभी तो ये टोनी की बच्ची आजकल खुश खुश रहती है। पर बेटी, तू अब चिंता मत कर, हम भी इन जादुई पेड़ों से हीरे और सोना मांगेंगे और अमीर बन जाएंगे। फिर शाम होने तक वे दोनों माँ बेटी वहीं पर बैठी रहती हैं। जब चिड़िया वहाँ से चली जाती है तो दोनों पेड़ों से जाकर कहती है, जादुई पेड़, मैं टूनी चिड़िया की चाची हूँ और ये उसकी छोटी बहन। तो आपको हमसे क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, बस ढेर सारा सोना और हीरे चाहिए, जल्दी दे दो। हम आपकी ख्वाहिश पूरी तो कर देंगे, पर क्या आपका दिल साफ है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो बहुत साफ दिल के पक्षी हैं। आप हमारी ख्वाहिश पूरी तो करें। देख लें, हम उसी की ख्वाहिश पूरी कर पाते हैं जिसका दिल साफ होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके साथ बुरा भी हो सकता है। ये बात सुनकर वो दोनों पीछे हट जाती हैं और सोचने लगती हैं, माँ, अगर इन तीनों पेड़ों की बात सही निकली तो हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही थी और मैंने इसका एक उपाय भी निकाला है। हम उस टोनी को पकड़कर यहाँ लाते हैं और उसी से अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाएंगे। फिर वे दोनों घर जाती हैं और टोनी चिड़िया को अपने साथ लाती। मनहू
मनहूस कहीं की जल्दी से अपने पेड़ों से ढेर सारा सोना और हीरे मांग ले। हे जादुई पेड़, मुझे जल्दी से ढेर सारा सोना और हीरे दे दें। चिड़िया पेड़ों से लगातार कहती है, फिर भी पेड़ उसे सोना और हीरे नहीं देते। पेड़ जी, मैं कब से कह रही हूँ, आप मेरी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? टूनी बेटी, हमने तो आपकी इच्छा पूरी कर भी दी। पेड़ जी, ये क्या बोल रहे हो? हाँ प्यारी चिड़िया, आपकी इच्छा तो पूरी हो गई। आपने मुँह से चाहे कुछ भी कहा हो, पर आपके मन में तो एक ही बात है कि आपके चाचा चाची आपसे अपनी बेटी की तरह प्यार करें। सच पेड़ जी, मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी बेटा, अब घर चलो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, अब से मैं आपको अपनी बेटी की तरह प्यार करूँगी। इस तरह से उन दोनों का लालच खत्म हो जाता है और वह टूनी चिड़िया को अपने साथ लेकर घर चली जाती है और उस दिन के बाद वो सभी हंसी खुशी रहते हैं।